धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो हम सबों को संभाल के रखा प्रभु। और आज के दिन प्रभु इस पावर मीटिंग में हम सबों को इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर की हम सब तेरे नाम की मिलकर महिमा और आराधना कर सके मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो हम सबों को इकट्ठा किए मेरे परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 चर्चा करते मैं उनके बीच में होता हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, हमारे बीच में आइए राजा, और आज के दिन हम सबों से अपनी महिमा लीजिए मेरे प्रभु। हम सबों के प्रभु इस जीवित सपोर्ट पर प्रभु आपका नियंत्रण और आपका कक्षा हो मेरे पवित्र परमेश्वर। हम सब जितने भी प्रभु भाई बहन इस जगह हैं मेरे परमेश्वर, हर एक जन को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आप अगुवाई करें मेरे पवित्र परमेश्वर। आज के दिन प्रभु हम सब घटे राजा, तू भरे हम सब छिपे प्रभु, आप हम भी नजर आइए मेरे पवित्र आत्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, और हम सबों से जो भी जाने जाने में गलती हुई पिता, हम सबों की गलती को क्षमा करिएगा मेरे पवित्र परमेश्वर। और आज के दिन प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए राजा, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते जो भाई लोग साज को बजाते हैं प्रभु, उनके हाथों प्रभु आपका सामर्थ्य हो मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन प्रभु, जब आपके अभिषिक्त दास आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और आज उनके द्वारा प्रभु उन भेद और रहस्य की बातों को प्रकट करना राजा, जो हम सबों के जीवन में जरूरत है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, ताकि उस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में प्रभु बदलाव आने पाए प्रभु, हर एक का जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक के घर परिवार में शांति आनंद आने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और अबाला शेठ खेरे गिंदे मेरी शगडाला ओलोरो शोठो पिता हमारे बीच में आइए प्रभु, और अपना सिंहासन लगाइए मेरे परमेश्वर प्रभु। इस गले पर प्रभु, इस होठ पर प्रभु आपका नियंत्रण हो मेरे पवित्र परमेश्वर। आज के दिन जो भाई बहन आ रहे प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, जो बैठे प्रभु इन्हें बल में ताकत दीजिएगा मेरे परमेश्वर, और हर एक पर प्रभु आपका नियंत्रण हो मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप हमारे बीच में आए हैं राजा। धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र भविष्य नाम की ओर। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, जो हमारे बीच में आए राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन। हम सब प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। तेरी स्तुति
छोड़ना चाहिए। डेली प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारो। आज नहीं तो कल हमारा मन लगेगा, आज नहीं तो कल हम जय को प्राप्त करेंगे। दुख आज है, तकलीफें आज हैं, वो सदा की नहीं है। एक दिन तो हमारा दुख कटेगा, एक दिन तो तकलीफें हमारे जीवन से जाएंगी, एक दिन तो समस्याएं हमारे जीवन से खत्म होंगी। ऐसा नहीं कि नहीं खत्म होगी। हम हियाव ना छोड़े, हिम्मत ना हारे। अगर हम हार गए और छोड़ दिए प्रार्थना, तो समस्या कहाँ खत्म होगी? तो बनी रहेगी, बरकरार। इसलिए हियाव ना छोड़े, हालेलुया, हिम्मत ना हारे, प्रार्थना करते। दृष्टांत का किसी नगर में, दूसरी आदमी लिखा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति था, वो किसी से नहीं डरता था, वरन परमेश्वर से भी नहीं डरता था। लिखा, जो न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता। परमेश्वर का उसके अंदर भय भी नहीं था और किसी मनुष्य की कोई परवाह नहीं थी, चाहे जिसको जो हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। एक विधवा स्त्री, बेसहारा, उसका कोई सहारा नहीं, उसी नगर में थी जहाँ पर ये अधर्मी नहीं थी। और प्रभु समझा रहे हैं, दृष्टांत कह रहे हैं कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं आना चाहिए, डेली की बात। और वो जो महिला थी, यहाँ पर लिखा, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचाओ। मेरा क्या कर, न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। वो डेली महिला उसके पास आती, प्रतिदिन आती थी उस अधर्मी न्यायी के पास। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में तो क्या कहना है कि अगर मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा, अभी ये रोज आ रही है, प्रतिदिन सुबह आ रही है, और कदाचित मैं इसका न्याय ना चुकाऊं तो कहीं ये घड़ी घड़ी आकर, घड़ी के मतलब समझते हो, हर घड़ी आकर के नाक में दम ना कर दे, इसलिए इसका क्या कर, लिखा, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। जब एक व्यक्ति जो न परमेश्वर से डर रहा है, न किसी मनुष्य की परवाह कर रहा है, लेकिन एक महिला जो असहाय है, बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं, जब वो प्रतिदिन जाकर के उस व्यक्ति से कहती है कि मेरा न्याय चुका, जब वो अधर्मी व्यक्ति न्याय चुकाने के लिए खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, और तो जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के पास आओगे, बाइबल कहती है तो दयालु की तरह, कैसा है, दयालु की तरह। उसने तो हमारे आपके लिए सूली पर चढ़ गया, तोड़े खाए, तानाए सही, बहुत ही दयालु परमेश्वर है। जो इतना कठोर व्यक्ति प्रतिदिन जब उसके पास जाया गया, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। परमेश्वर तो अति दयालु है, और जब हम प्रति समय उसके पास आएंगे, हर दिन उसके पास आएंगे, तो हमारे विषय में न्याय क्यों न करेगा। हालेलुया, बोले शिव से दृष्टांत प्रभु कह रहे हैं, हालेलुया, लोगों को समझा रहे हैं, हालेलुया, कि जब यह व्यक्ति बदल सकता है, यह व्यक्ति न्याय चुका सकता है, तो क्या जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, रोज परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तो क्या वो हमारे विषय में हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? क्या हमें वो रोग से नहीं छुड़ाएगा? क्या वो हमारे घर की समस्याओं को नहीं ठीक करेगा? क्या जो हम बीमारी के दशा में हमको चंगा नहीं करेगा? ये तो धर्मी है, अति दयालु है, परमेश्वर। वो तो क्रोध भी नहीं करता, विलंब से क्रोध करना है।
हालेलुया। तो हमारे आपके विषय में सूली पर चढ़े, कोड़े खाए, ताड़ाएं सही। हालेलुया। घर का व्यक्ति नहीं सह सकता आपके विषय में इतनी ताड़ा परमेश्वर ने हमारे आपके विषय में सही है। हालेलुया। घर का मुखिया भले होगा, हालेलुया, लेकिन आप कहीं फंसे हैं, किसी प्यार में फंसे हैं, और घर के मुखिया से कहा गया आप बंदी बन जाओ और हम इसको छोड़ दें। हालेलुया। वो नहीं कर सकता ये काम, और इसको बंदी कर देंगे, मैं बंदी नहीं करूँगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो हमारे आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसको बांध दिया गया था उसके साथ, ढीले ठोक दी गई, तो कताश पहना दिया गया, कोड़े मारे गए, उसको थूका गया। किसके लिए? हमारे आपके लिए। उसे शर्मिंदा किया गया, इसलिए कि हम आप शर्मिंदा ना हो। हमारी आपकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए उस शर्मिंदगी को क्या किया? सह लिया। हालेलुया। तभी तो जब हम प्रभु में आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन से हर एक शर्मिंदगी को क्या करता है? हमें हर एक लज्जा से बचाता, हमें हर एक बीमारी से छुड़ाता, हमें हर एक क्लेश से छुड़ाता, हमें हर एक संकट से छुड़ाता। तब जब हम उसके पास वचन कह रहे हैं, प्रतिदिन वो महिला गई, उसका न्याय किया गया। और जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास आएंगे, हालेलुया, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के निकट में। हालेलुया। हालेलुया। हम हर कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं निकालते। हालेलुया। इस तरीके से हम हर कामों के लिए समय निकालते हैं, इसी तरीके से प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एक घंटा कम सो करके हमारे घर में हमारे घर से आनंद को छीन नहीं सकता। हालेलुया। संघर्ष नहीं, ये परमेश्वर आपसे कठिन काम करने को नहीं देता। हालेलुया। उसको आपसे प्रेम करने को और ये निकट बुलाता है, बच्चे ने निकाल मेरे निकट क्या और जैसे परमेश्वर के निकट आएंगे हमारे अंदर आनंद आएगा। हालेलुया। और व्यक्ति चाहे जो व्यक्ति हो, जितना अधिक परमेश्वर के निकट आता जाएगा उसके जीवन में उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में आनंद की घटी है, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से हालेलुया। हालेलुया। हमें कहा ना होगा, निकट आना होगा, कहना होगा निकट आना होगा। और जब तक हम निकट नहीं आएंगे आनंद नहीं आ सकता। हालेलुया। आनंद नहीं, तो हमें निकट आना पड़ेगा, और जब हम निकट आएंगे तब आनंद आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। ये परवाह नहीं कर रहा किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन जब वो महिला प्रतिदिन आ रही है तो उसके अंदर कुछ फील हो रहा है। हम जब प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते हैं, आज हमारे जीवन में घटी है, हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हमारे शब्द को सुना। हालेलुया। फिर कल हमने पुकारा, हमारे शब्द को सुना, और लगातार हम उसको पुकार रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर कहेगा, जरूर इसके जीवन में इस चीज की घटी है, जरूरत है, परेशानी है, तभी हमें बार बार पुकारा। हालेलुया। फिर वो हमारे विषय में न्याय करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, बात तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। आमीन। जरा सा भी देरी नहीं करेगा। अगर हमारे जीवन में संकट आया है और हम आधी रात को शायद डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सो रहा होगा, हालेलुया, पर्चा भराना पड़ेगा, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, पैसा जमा करना पड़ेगा, हालेलुया,
लेकिन सोचो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो ना हमें दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, हालेलुया, न किसी पर्चे को भरना पड़ता है। जैसे हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारे विषय में तुरंत न्याय करते हैं, हालेलुया। अब कभी बीमार रहे होंगे, हालेलुया, आपने कॉल किया होगा आधी रात को, तो क्या समय लगा होगा फोन उठने में? तुरंत उठा और तुरंत प्रार्थना हुई, तुरंत क्या मिला? हालेलुया। आप कहाँ हो? अपने घर के अंदर बैठे बैठे क्या पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। किसके कारण? क्योंकि रात दिन जो दुहाई दी जा रही, रात दिन क्या दी जा रही? दुहाई दी जा रही। तो इस विषय में वो देर नहीं करेगा। जब रात दिन हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो इस विषय में देर नहीं करते। कोई पिता चाहेगा कि मेरा बेटा दुख में रहे, कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, रोग में रहे, भूखा रहे, प्यासा रहे, कोई चाहेगा? जब यहाँ का पिता नहीं चाहता, अपने बेटों के लिए परिश्रम करता है कि मेरे बेटे आनंदित रहे, वो तो स्वर्गीय पिता है जिसने सब कुछ को बनाया। क्या वो चाहेगा कि हम आप कष्ट में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें? कभी नहीं चाहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें नित्य प्रार्थना करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। जब वो आएगा तो क्या उस विश्वास को पाएगा जिस विश्वास के साथ वो हमें देखना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। तो जिस तरीके से परमेश्वर हमें आपको अपने पास बुलाते हैं कि तुम आओ मेरे निकट आने की भरपूरी है, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के निकट आना होगा। और जैसे जैसे हम उसके निकट आते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में आनंद बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। अच्छा, जब हमारे जीवन में आनंद आ जाता है और हम प्रार्थना में धीमे हो जाते हैं, फिर समस्याएं आने लगती है, तो हम ये नहीं देखते कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, इस समय भी प्रार्थना बंद हो रही है, इस समय संगति कम करेगी, इस बात का हम ध्यान नहीं देते। बस हम ये सोचते हैं कि लगता है परमेश्वर हमसे रूठ गए हैं, लगता है परमेश्वर हमसे नाराज हो गया है, अब हमारी नींद सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं हम जो परमेश्वर ने कहा है मेरे निकट आने की भरपूरी है, तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर की निकटता से दूर जा रहे हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, आप सोते के पास हो तो आपको जब भी प्यास लगेगी आप पी सकते हो, आपकी प्यास बुझ सकती है। लेकिन जब सोते से दूर होगे, हालेलुया, तो केवल आप सोच सकते हो जी अब लगता है सोता सूख रहा है क्या, और मैं प्यासा हो रहा हूँ, हालेलुया, और पानी से आप नहीं है क्या। लेकिन आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि हम सोते से दूर जा रहे हैं, और जब दूर जा रहे हो तो आपको तो प्यास पड़ेगी। अगर नज़दीक होते तो आपको इतनी प्यास न लगती। जैसे प्यास लगती आप सोते के करीब हो, आप पानी को पी सकते थे, हालेलुया, बगैर बाल्टी के, बगैर रस्सी के, हालेलुया, बगैर बाल्टी के, बगैर रस्सी के। लेकिन जब आप सोते से दूर होगे, जब आओगे और फिर जाओगे, आप बने नहीं हो सोते के पास और सोते को छोड़ करके जा रहे हो दूरी पर, तो आपको बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, लोटे की जरूरत पड़ेगी। तभी तो आप सोते से जल ले जाकर के अपने घर में रख करके पी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके साथ साथ अगर आप नहीं रखे तो फिर जितनी बार आपको प्यास लगेगी आपको भाग भाग कर आना पड़ेगा, दौड़ दौड़ कर आना पड़ेगा। और कहीं प्यास अधिक लग गई तो आप रास्ते में गिर भी सकते हो, दूरी ज़्यादा है। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति को बाल्टी का इंतजाम करना पड़ता है, लोटे का इंतजाम करना पड़ता है। उसी तरीके से हमें प्रार्थना सीखना पड़ता है, संगति करना पड़ता है। हालेलुया। वचन को अपने अंदर रखना पड़ता है, उसकी आज्ञा को मानना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर के हम तृप्त रहेंगे। दूर रहने पर, हालेलुया, और दूर है हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, हम प्यासे हैं, पी सकते हैं, हमारे थक सकते हैं। हालेलुया। ये बाइबल कहती है, एक बार प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बता रहे थे और नगर के नगर लोग उसके पीछे चल रहे थे, और प्रभु आगे आगे जा रहे थे, सारे लोग पीछे पीछे जा रहे थे। प्रभु एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर बैठ गए, पहाड़ी पर, और नगर के सारे लोग आए और बैठ गए। प्रभु ने नजर उठाकर देखा, वो जी बड़ी भीड़। यीशु मसीह ने चेलों से कहते हैं, देखो इन्हें ऐसे विदा नहीं किया जा सकता,
इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तो कुछ कुछ बड़े दूर से हैं और इन्हें ऐसे विदा किया जाएगा तो वो मार्ग में थककर गिर जाएंगे और अपने घर में पहुंच पाएंगे। प्रभु इतनी बड़ी चिंता क्यों कर रहा है? जबकि प्रभु को क्या फायदा, वो तो अपनी संगाई छुटकारे के लिए प्रभु की चिंता है, लेकिन प्रभु देख रहा है कि मेरे पीछे चल रहे, कहाँ चल रहे हैं? मेरे पीछे चल रहे। और जब ये मेरे पीछे चल रहे तो खाना कहाँ से खाएंगे, इनकी प्यास कौन बुझाएगा? आप जब प्रभु के वचन पर चलोगे तो प्रभु ही आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आपके जीवन की रिश्ते क्योंकि वो लोग 3 दिन से लगातार चल रहे थे। अब सोचो जब 3 दिन व्यक्ति लगातार परमेश्वर के पीछे चले तो परमेश्वर इतनी बड़ी चिंता किया, और अगर हम 30 दिन परमेश्वर के साथ नहीं चिंता करें तो हमारे विषय में कितनी बड़ी चिंता करें। इसीलिए वचन में लिखा, ना तो धूप से और ना तो रात को चांदी से तेरी कुछ हानि, या होगा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? विपत्तियां कई प्रकार की, लेकिन वचन कह रहा है कि हर प्रकार की सारी विपत्तियों से क्या करेगा? तो व्यक्ति कोई भी हो, वो हर जगहों में हर समय आपकी रक्षा करेगा। आमीन। लेकिन जब हम निकट होंगे, भजन संहिता 123 अध्याय में लिखा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 123 अध्याय में लिखा दूसरे पद में, देखो जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वचन क्या कह रहा? हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह, जब तक वह हमें क्या करे? अनुग्रह न कर दे, तब तक हम अपने परमेश्वर को नहीं करेंगे। आज देखा जाता है कि हम एक घंटे प्रार्थना में बैठते हैं और फिर भूखने लगते हैं, और 1 घंटा की प्रार्थना में हमारा 1 घंटे पूरा परमेश्वर को मन नहीं लगता, जबकि यहाँ वचन कह रहा है कि मैं उस समय तक देखता रहूंगा जब तक परमेश्वर अनुग्रह न कर दे। जैसे अब्राहम उस समय तक चलता रहा जब तक परमेश्वर ने उसको आशीष न दी, वो साथ नहीं छोड़ा, हियाव नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारा। परमेश्वर जिन जिन कामों को उसको करने के लिए कहा वो उन कामों को करता रहा, और जिधर कहा उधर जाता रहा। उसके पास कुछ नहीं था, जब वो अपने घर से निकला उसके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ अपने घर से निकला था। कोई भी रुपए उसके पास नहीं थे, कोई भी धन नहीं था उसके पास, कोई भी सामग्री नहीं थी खाने की, कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ अपने घर से निकला। लेकिन परमेश्वर ने कहा तो अपने नगर, अपने घर, अपने पिता के और अपने कुटुंब, अपने मित्रों का सबका साथ छोड़ करके तू मेरे पीछे हो। जबकि बाइबल बताती है अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, उसके जीवन में किसी भली वस्तु घटी नहीं थी, सारी चीजें थी, बस केवल घटी थी एक बात की, उसके पास कोई संतान नहीं। इतना सब कुछ उसके पास था, और अपने मन में विचार करके एक दिन कह रहा था, तभी परमेश्वर से मुलाकात उसकी हुई, अपने मन में विचार करके कह रहा है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे एक भी वारिस नहीं है, लगता है मेरे घर का वारिस कि मेरा नौकर एलियाजार हो जाए। तो परमेश्वर कहता नहीं, तेरे घर का वारिस तेरा निज पुत्र हो जाए। आपको मालूम होवे उस समय अब्राहम की उम्र थी 75 साल की। कितने साल की? 75 साल की उम्र में
उसको कोई संतान नहीं है, हालेलुया, कोई भी संतान नहीं है, और ये सोच रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, अपने घर का वारिस मैं अपने इस नौकर को बना दूंगा। लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं नहीं, तेरे घर का वारिस परमेश्वर पुत्र होगा। मेरी सोच में था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, तो परमेश्वर मुझसे ऐसे वादा किया। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा सुन, अपने इस घर को छोड़ दे, अपने इस नगर को छोड़ दे, जो नगर में तुझे दिखाऊं उस नगर में चल कर बस। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे कुछ छोड़ने की बात करता है, आप पाप को छोड़ दीजिए, गुनाह को छोड़ दीजिए, व्यभिचार को छोड़ दीजिए, हिंसा को छोड़ दीजिए, क्रोध को छोड़ दीजिए, डाह को छोड़ दीजिए, जलन को छोड़ दीजिए, घमंड को छोड़ दीजिए। हालेलुया, नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए, प्रेम करना सीख जाइए। हालेलुया, आपको सब कुछ देंगे। हालेलुया, आज कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर क्या है? घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, राग, चुगली है, बुराइयां, तमाम प्रकार के गंदे काम, तो ये तो बात। हालेलुया, लेकिन वहां पर देखो जब अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, वो अपने नगर को छोड़ दिया, जबकि उसके पास सब कुछ था, छोड़ दिया और चल दिया। 75 साल की वो चला, चलता रहा परमेश्वर के वचन पर। 1 साल बीता, 2 साल बीता, कोई आशीष नहीं, 3 साल बीता, कोई आशीष नहीं, 4 साल बीत गया, कोई आशीष नहीं, 5 साल बीत गए, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं, 6 साल बीत गए, कोई आशीष नहीं। क्या कमी थी उसके पास? सब कुछ तो था, केवल संतान नहीं थी बस। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन एक भी आशीष नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, वो चलता रहा। अगर आज आप इस हफ्ते शामिल हुए हो, अगर अगले हफ्ते तक आपके जीवन में कोई लाभ न दिखे, आपको भागना चाहते हो, हालेलुया, बोलिए लेकिन हम करें याव ना हिम्मत न, हालेलुया, बोलिए जब हम मसीह में आए, हालेलुया, बोलिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर में आए कुछ दिन हुए थे, हालेलुया, बीमारियां, समस्याएं और बढ़ रही। हालेलुया, बोलिए जय। तब तक तो ठीक था, हालेलुया, जब मसीह में आने के बाद भी घर में एक देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, बेटा मर गया, हालेलुया, तो लोगों ने आरोप लगाया कि तुम मसीह में ना आए हो तो तुम्हारा बेटा ना। हालेलुया, बोलिए जय। लोगों ने कहा चलो ठीक है, मनुष्य को कहते हैं, हालेलुया, लेकिन हम लोगों ने हियाव नहीं छोड़ा, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, हम लोगों ने वर्शिप करना बंद नहीं किया, हम लोगों ने संगति नहीं छोड़ा, परमेश्वर को महिमा देते रहे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, लगातार लोग कहते रहे, तमाम तरह की बातों को कहते रहे, लेकिन हियाव नहीं छोड़ा गया, हिम्मत नहीं हारी, लगातार बने रहे, संगति में बने रहे। बस उसी वचन को देख करके कि अब्राहम कितने साल चला, 25 साल चला, 25 साल के बाद उसके जीवन में संतान आशीष, 100 साल की उम्र में। हालेलुया, इस समय 100 साल का कोई व्यक्ति बैठा ना होगा। हालेलुया, और सोचो 100 साल की उम्र में उसको क्या परमेश्वर दे रहा है? बेटा दे रहा है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को परमेश्वर। हालेलुया, इस काम को हम सोचते हैं अपनी ताकत से, मेहनत से, बल से, थक जाते, सब कुछ करके हार जाते हैं, अब ये हमसे नहीं होगा। हालेलुया, आप उस काम को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हालेलुया, अलग झपकते ही परमेश्वर उस काम को किया, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कैसे होगा। हालेलुया, तो अब्राहम यहाँ नहीं छोड़ा, वो हिम्मत नहीं हारा, 25 साल चला। कितने साल? 25 साल। 25 साल में जाकर के परमेश्वर ने उसको बेटा देकर आशीष दिया, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि तू मूल पिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके पास कोई संतान नहीं। हालेलुया, और सच में वो मूल पिता कहलाए। हालेलुया, सारी जातियों का पिता कहलाए। हालेलुया,
जिसके पास कुछ नहीं था, हो सकता है उसी तरीके से इस समय आपका जीवन हारा हुआ हो, आप थके हुए हो, रोग से, बीमारी से, तमाम प्रकार की चीजों से आप एकदम संघर्ष में हो, जीवन आपका तमाम प्रकार की चिंताएं, रोग, समस्याएं, मतलब मानो एकदम जीवन हार गए, थक गए, अब जीने से कोई फायदा नहीं, इस कगार पे आप शायद पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी यह ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो। आप परमेश्वर के पास आए हो तो दृढ़ हो जाओ। इस वचन को देखो कि मैं उस समय तक परमेश्वर की ओर निहारता रहूंगा, अपनी आंखें लगाए रहूंगा, जब तक वो हम पर अनुग्रह ना कर दे। जब तक वो क्या ना कर दे, अनुग्रह ना कर दे। उस समय तक मैं निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा। जब वो विधवा स्त्री प्रतिदिन गई, उसका न्याय चुकाया गया, वो भी एक ऐसे इंसान के पास गई जो अधर्मी था, जो किसी से नहीं डरता था, किसी की परवाह नहीं की। जब वो न्याय चुका सकता है तो हमारा परमेश्वर हमारे विषय में न्याय क्यों ना चुकाएगा? वो तो अति दयालु करुणामय परमेश्वर है। क्या वचन को तुरंत हमारे विषय में न्याय चुकाता है। लेकिन हमें यह बांधना होगा, दृढ़ होना होगा, मजबूत होना होगा। अब्राहम दृढ़ रहा, मजबूत रहा। लोगों ने कहा होगा कि रे अब्राहम, तेरे पास तो सब कुछ है, इतना धन, सब कुछ है, तू क्यों पीछे जा रहा है एक संतान के लिए? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। परमेश्वर के वचन पर चलता रहा, और जब परमेश्वर के वचन पर चलता रहा तो एक दिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और फूल पिता बना। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहेंगे, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम लोगों की न सुने। हम बस परमेश्वर के शब्द को सुने कि परमेश्वर पिता हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन के विषय में क्या कह रहे हैं, तो हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारे घर में कौन सी शांति देना चाहते हैं। लोगों ने हमसे भी कहा छोड़ दीजिए परमेश्वर, क्या फायदा मिला मसीह में आने से। हमने कहा आपको मालूम होना चाहिए, एक किसान जब बीज बोने का समय आता है तो अपने घर का सारा बीज वो बेच करके एक अच्छा बीज खरीदता है, खाद खरीदता है और अपनी पूरी पूंजी खेत में लगा देता है। तो जो खेती नहीं करता उस किसान को कहते हैं मूर्ख है, सब कुछ बेच कर उस खेत में बो दिया, पता नहीं जामे या ना जामे, ये सोचता है। लेकिन किसान को अपनी मेहनत पर और उस भूमि पर इतना विश्वास है कि इस भूमि में जो बो रहा हूँ उसका 100 गुना जरूर मैं काटूंगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आया हूँ जो हमारी प्रार्थना को बस, ऐसे परमेश्वर के पास आया हूँ। मैं आधी रात को अगर मुझे दर्द हुआ और मैं कराह दिया इस विषय में परमेश्वर विलंब नहीं करेगा, तुरंत मुझे उतरने से छुड़ा देगा, जरा सा तो देखो किसान को अपना सब कुछ बेच करके बह करके वो उस भूमि में बोता है, 4 महीने तक क्या करता, इंतजार करता है, इंतजार के साथ उसमें मेहनत भी करता है और 4 महीने के बाद एक अच्छी फसल काटता है कि नहीं काटता है। यदि हम परमेश्वर में कुछ व्यक्त कर रहे हैं, समय को दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप आने वाले समय में एक अच्छी तरक्की होगा, आने वाले समय में बड़ी आशीष को देखो। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में हमारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हमें उस समय तक बैठना होगा जब तक वो हम पर हम चलता रहा। क्या राजा था, उसको घोड़े निकाला, उसको क्या राजा था, परमेश्वर की वही में चल रहा, लेकिन उसको घोड़े निकाला और घोड़े इतना ज्यादा घातक घोड़ा हो गया, वो सुख नहीं रहा, वो मरने पर
परमेश्वर ने किसी से बात करके कहता है क्या से बोल, अपने घराने के विषय में उसे जो कुछ कहना हो कह दे, तो वो नहीं बचेगा, अब वो नहीं बचेगा, अब वो मर जाएगा। इस बात को हिजकिय्याह सुनता है तो बाइबल कहती है हिजकिय्याह गया परमेश्वर की चौखट पर और प्रार्थना की। परमेश्वर देख मैं किस खराई से चलता आ रहा है, क्या इसी दिन के लिए मैंने प्रार्थना की मैं मर जाऊं, ये घोड़ा जो है मुझे मार डाले। जब वो परमेश्वर से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और फिर से नबी से बात किया, कहा जा बोल हिजकिय्याह से कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुना है, उसके रोने को गिड़गिड़ाने के शब्द को सुना है, और जब उससे बोल मैं उसके रोग को तो चंगा करता हूँ और उसकी आयु को भी बढ़ा दूंगा। उसकी उम्र को बढ़ा दिया परमेश्वर ने 15 साल। कितने साल? 15 साल उसकी आयु बढ़ गई। जब वो हिजकिय्याह कि आप 15 साल बढ़ा सकते हैं तो क्या वो आपकी आयु को घटा सकता है? बस हमें हिजकिय्याह के तरीके से प्रार्थना करनी है, हिजकिय्याह के तरीके से मेहनत लेना है। जब अब्राहम को जीवन पिता बना सकता है तो आपको भी मूल्यवान बना सकता है। बस जिस तरीके से अब्राहम चला परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की आज्ञा को आप उल्लंघन नहीं किया, पीछे नहीं हटा, परमेश्वर ने जो जो कार्य उसको कहा वो करता गया, जिस जिस दिशा में उसने कहा कि अब तू इस दिशा में चल, उस दिशा में चल, वो चलता गया। वो पिता कहना बन गया मूल्यवान। आपको मूल्यवान बनना है, ले लिया आपको परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन पर चलना, उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, हाले हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारी राहें जैसे जैसे परमेश्वर का आगमन निकट होगा वैसे वैसे पृथ्वी पर से प्रेम उठता जाएगा और इस पृथ्वी पर अत्याचार, पाप, गुनाह, चोरियां, व्यभिचार, जलन, दाह और बढ़ती जाएगी। अभी तो कम है। जैसे ही आगमन एकदम निकट होगा कि बस वो जैसे मानो छत पर है, बस हमें लपक कर लेने पर है, उस समय ऐसा मंजर होगा कि लोगों को तलवार से काट इन दहाड़े काटेंगे। चौराहे पर लहू की धाराएं बहेंगी, चौराहों पर प्रेम नहीं, इतना घोर, इतना भयानक पाप चरम सीमा पर, अत्याचार इतना ज्यादा अभी तो छुप करके वार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर वहां से एकदम निकट होगा, हमें आपको उठाने पर होगा, लेने पर होगा, इतना ज्यादा उसने हमारे आपके विषय में कहा कि तुम जरा सा भी चिंता न करो, जरा सा भी तुम्हारे अंदर डर ना आए, भय ना आए। लिखा है वचन में तुम्हारे निकट 1000 तुम्हारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तुम्हें कुछ हानि नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके निकट 1000 गिर सकते हैं, दाहिनी और 10,000 गिर सकते हैं, लेकिन हमें हानि नहीं होगी। इस विश्वास के साथ इस विश्वास के साथ क्या रहना, बने रहना है। बोले सोचो, एक एक्सीडेंट होता है उसमें सारे लोग मर जाते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचता। ड्राइवर मर गया, जितने उसमें बैठे थे सब मर गए, लेकिन एक 6 महीने की बच्ची को छोड़, 6 महीने की नवजात उसको कोई खरोच नहीं आई, उसको कोई खरोच नहीं, वो सेफ है। वो क्या है? वो सेफ है। वो कैसे सेफ? परमेश्वर उसको बचा, कोई नहीं बचेगा उसको बचा। तो उसी तरीके से परमेश्वर आपको सेफ रखेगा, भले कितनी भी ताड़नाएं क्यों ना पड़े, कितनी भी समस्याएं क्यों जो जीवन में आए, कितने भी संकट जीवन में क्यों ना आ जाए, मान कर चलो।
आपके निकट है यार, आपको दाहिनी ओर 10 सीढ़ी लगना। आपको इस दृढ़ता के साथ, इस मजबूती के साथ प्रार्थना करनी है और बने रहना, याद नहीं छोड़ना। ये जो आने वाला समय है, आपको पहले बताया गया है, ये जो आने वाला समय है, ये वचन में लिखा है, जो समतल है वो खंडर हो जाएंगे और जो पहाड़ है वो समतल किए जाएंगे, और वही हो रहा है। पहाड़ क्या किए जा रहे हैं? समतल, और समतल जमीनें क्या की जा रही है? लिखा है वचन में वही। बाइबल कहती है कि आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन बगैर पूरा हुए वो हमारे आपके विषय में कहा है, मुझे अनाथ नहीं छोड़। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी, छोड़ सकती है, छोड़ देती भी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे अनाथ नहीं छोड़। वो हमें आपको अपनी गोदी से वो हमें आपको बचाने के लिए आए, वो हमें आपको छुड़ाने के लिए आए। उस बीमारी से जिसमें आप फंसे हो, उस क्लेश से जिसमें आप फंसे हो, उस मुसीबत में जिसमें आप फंसे हो, उन सबों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर लेकिन कब कि हम परमेश्वर। आमीन फिर 9 में लिखा, 18 के 9 में लिखा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में क्यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। क्या कह रहा है? मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। आमीन। आपको बड़ा बनना है तो अपने आप को क्या करना होगा? नम्र करना होगा, दीन करना होगा। आपको मालूम यीशु मसीह को जब नियोजन हुआ, यीशु से कहा जाओ का बच्चा बना पड़ा है, वो जाओ उसका जो दूध में बना था, कोई कुछ नहीं रहा था, कोई चारा डालने वाला नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, लेकिन वही गधा जब आया और उस पर जब यीशु मसीह बैठा, उस गधे के पाँव के नीचे क्या बिछाए जा रहे थे? क्या बिछाए जा रहे थे? हरी हरी डालियां और वस्त्र। इसके पाँव के नीचे किस कारण? इस गधे के ऊपर कौन बैठा है? आपका कोई आदर नहीं, आपको कोई सम्मान नहीं, आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। आप दिन बोले जिस दिन यीशु मसीह आपके ऊपर सवार होगा, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, यीशु मसीह सुसमाचार बताने जा रहे थे, एक पेड़ के पास बैठ गए, मुझे प्यास लगी, तभी एक बेचारी महिला आई, यीशु मसीह उससे पानी मांगे, लेकिन वो प्रभु से बात करने लगी। यीशु मसीह ने कहा उससे, जाकर अपने पति को बुला। वो कहती मेरा पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, एक बेचारी,
यीशु मसीह ने कहा तो ठीक है कि तू 5 प्रति छोड़ चुकी है और जो छठा जिसके साथ है उसे भी छोड़ दे। हालेलुया। वो चौंक गई, हाँ इसको ये बात कैसे मालूम? हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है उस बेचारी महिला हर एक लोग की घृणा करती है, वो इससे बात नहीं करता। वो जब नगर में निकलती थी सब अपने दरवाजे को बंद कर लेती, उससे कोई बात नहीं करती। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, अब जब मुलाकात यीशु मसीह से हुई और वो नगर को भाग कर गई और लोगों से बताने लगी, बाइबल कहती है उस महिला के शब्द को सुन करके सारे नगर के लोग उस महिला के पीछे उसका कोई चेहरा नहीं देखना चाहता था, जिसको देखते ही लोग अपने दरवाजे को बंद कर देते थे। उस महिला के शब्द को सुनकर उसके पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसकी मुलाकात किससे हो चुकी है? यीशु मसीह से। जब आपकी बात यीशु मसीह से हो जाएगी, आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी, हालेलुया, आपके शब्द में वजन आ जाएगा। शब्द में क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा। हालेलुया। आपका मुरझाया हुआ जो जीवन है वो फिर से खिल उठेगा। हालेलुया। कोई नहीं सुन रहा था उसके शब्द, लेकिन जैसे ही वह बात की यीशु मसीह से, और यीशु मसीह से बात करने के बाद जब वो जाकर के नगर में कहती है तो सारे नगर के लोग उसके पीछे चले गए। सोचो ऐसा कैसे हो सकता? हालेलुया। इसीलिए तो लिखा ना, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपके जीवन में है समस्या, आपके जीवन में है रुकावटें, आपके जीवन में है दुख और क्लेश, संकट है, क्लेश है, विपत्तियां हैं आपके घर में, आपके जीवन में, परिवार में। हालेलुया। आपको जरूरत है यीशु मसीह की। हालेलुया। उससे मुलाकात करने की। जैसे आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी और आप अपने दुख को बयां करोगे, हालेलुया, अपने नबी से बात करके आपके जीवन की दिशा में आशीष मिलेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जैसे ने हिजकिय्याह ने जैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना की, वैसे ही परमेश्वर ने नबी से बात की। हन्ना ने जैसे ही प्रार्थना की, वैसे परमेश्वर ने नबी से बात की। हालेलुया। अगले ही वसंत ऋतु में अपने छाती से लगाई। हालेलुया। अगला ही वसंत ऋतु इसके लिए आनंद का ऋतु। हालेलुया। तुरंत जैसे वो प्रार्थना कर रही है वैसे ही आशीष है। आप जैसे ही प्रार्थना करते हो, जैसे परमेश्वर की निकट आकर के विनती करते हो, बस मैंने लगता है कि आप विनती कैसे करें, आपकी प्रार्थना कैसे, आपको उपवास कैसे, आपकी संगति कैसे, परमेश्वर के साथ आपका प्रेम कैसे। हालेलुया। कहीं आपका प्रेम क्षण भरा तो नहीं, यहूदा शक्ति के तरीके से वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। के साथ तो नहीं, तब आनंद नहीं मिलेगा। यदि आपका प्रेम नम्रता भरा है, दीनता भरा है, आज्ञा के अनुसार है, तो आप डूबने लगोगे पतरस के तरीके, तब पर परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका जीवन डूब भी रहा है, तब पर परमेश्वर हाथ बढ़ाकर निकालेगा। हालेलुया। लेकिन यदि पतरस के तरीके आपके अंदर प्रेम है, यहूदा के तरीके प्रेम है, तो परमेश्वर आपके पीछे भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है यहूदा से भागा, क्या हुआ? भागा। जो 30 सिक्के लिए तो उसको भी फेंक कर भागा। उस 30 सिक्कों को कोई लिया भी नहीं, किसी ने लेकर अपने जीवन में कार्य किया। वो सिक्का स्थापित था, वो धन स्थापित था। हालेलुया। हालेलुया। जो धन स्थापित है, जब आपके जीवन में आएगा तो क्या लेकर आएगा? हालेलुया। वो धन स्थापित था, 30 सिक्के स्थापित थे। इसलिए उस 30 सिक्कों किसी ने अपने जीवन की दिशा में नहीं, उस 30 सिक्के में से कुछ कहा। हालेलुया। बोले हालेलुया। कोई नहीं रखा अपने पास, आपको भी नहीं रखना है। हालेलुया। आपको इस विषय में होशियार है। जो चीजें परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उनको अपने पास नहीं रखना। जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, उन कार्य को अपने जीवन से नहीं करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हमें बस ये कहना है कि हे प्रभु, हम क्या हैं? पापी। हालेलुया। लिखा, वाक्य उठाना भी ना चाहा,
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर उस पापी पर दया कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या की? दया की। वहाँ पर भी दया करेगा, आप पर भी दया करेगा। लेकिन आज मनुष्य कहता हम पापी हैं, भाई कहता हम धर्मी हैं, हमने कोई पाप नहीं किया। जबकि सुबह से मनुष्य उठता है, शाम तक जब तक सोता नहीं तब तक उसका जीवन पाप है, गुनाह में होता, गंदगियों में होता, हिंसा में होता, जलन में होता, क्रोध में होता, डाह में होता, इसके उसके घृणा करता है। लेकिन फिर भी उस शाम को पश्चाताप नहीं करता। हालेलुया। बाइबल कहती है सूर्य अस्त होने से पहले अपने जीवन के लिए उठना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम क्षमा करेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा होंगे। जब हम प्रेम करेंगे तो हमसे भी प्रेम किया जाए। जब हम आदर करेंगे तो हमारा भी आदर किया जाए। जब हम किसी का सम्मान करेंगे तो हमारा भी सम्मान किया जाए। बाइबल कहती है तुम अपने विषय में जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा तुमको दूसरों के साथ करना। हालेलुया। अपने जीवन में आनंद देखना चाहते हैं, हमें दूसरों के जीवन के विषय में आनंद मिलना हो। हालेलुया। हम अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं, हमें दूसरों की उन्नति के विषय में सोचना हो। अपने परिवार में खुशी देखना चाहते हैं, हमें दूसरों के परिवार में खुशी को देखकर गलत नहीं करना। हालेलुया। जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारे जीवन। हालेलुया। वैसा हमें करना है। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि सुनो, 6 में कह रहा है सुनो, या अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ अब तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तुरंत क्या करेगा? वो देर नहीं करेगा, जरा सा भी विलंब नहीं करेगा। हालेलुया। वो तुरंत। इसीलिए जब हम बीमारी में होते, समस्या में होते, जैसे ही परमेश्वर इसको प्रार्थना करते, पुकारते, तो हमारा दर्द क्या होता है? हालेलुया। अगर आप मेडिसिन खाओ तो 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, कोर्स होता है। हालेलुया। लेकिन हम जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमारे दुख को, हमारे दर्द को तुरंत, क्यों? क्योंकि उसने दर्द सहा, उसने दुख सहा है, ताकि हमारे जीवन में दर्द ना आए, हमारे जीवन में दुख ना आए, हमारे जीवन में पीड़ाएं ना आए। हालेलुया। उसने सारी तनावों को सहा है। अब क्रूस पर वो हमारे सारे पापों को लेकर के क्या हुआ? चढ़ गया, बलिदान हो गया। अब हमें कोई बलिदान नहीं करना, बस हमें उसकी आज्ञा को मानना है। वो हमारे लिए बलिदान हो चुका है। अब हमें कोई बलिदान नहीं करना, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना। वो हमारे लिए सेक्रीफाइस हो चुका है, हमारे लिए बलिदान हो चुका है। बस हमें अब उसके वचन को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, और जैसा उसके नियम कहता है उस नियम के अनुसार चलना। आमीन। ताली बजाकर तो आज के दिन में हालेलुया जो हम इकट्ठे हुए हैं, आज के दिन में उसी की आज्ञा है कि आज के दिन में हम इकट्ठे हों, और जो उसने दिन ठहराया और उसने समय ठहराया, हालेलुया हालेलुया, उस समय के अनुसार, उस दिन के अनुसार उसमें भागी होकर उसको। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा लूका सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 15 पद में लिखा, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। क्या खाएगा? कहाँ रोटी खाएगा? परमेश्वर के राज्य में। रोटी तो अपने घर में बहुत खाते, हालेलुया, लेकिन धन्य वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, इस मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को पहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर
अपने दासों से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुकड़ों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही किया गया। और जगह और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई बोझ को ना चखेगा। हालेलुया, हालेलुया, जो न चखेगा बोझ, क्योंकि जब उसको न्योता दिया गया वो आया। जब आपको सुसमाचार बताया गया आपने उस पर विश्वास किया। जब आपसे कहा गया आपने उसकी आज्ञा नहीं मानी। जब आपको वचन समझाया गया आप उस वचन पर नहीं चले। तो अब ऐसे लोगों को देने पर है वचन क्या? जाओ नगर में कंगालों को उनको आज का जो समय है, आज का जो दिन है, जो रोज आज के दिन हम लेते हैं, उसी के आज्ञा के अनुसार जो उसने दिन आज का ठहराया है, आज के दिन में हम इकट्ठे होकर के जो देह हमारे लिए तोड़ी गई, जो लहू हमारे लिए बहाया गया, और जिसने आज्ञा दी, देखो तुम मुझे स्मरण करने के लिए, मुझे याद करने के लिए तुम यही किया करो। तो आज के दिन में हम, आज पवित्र दिन में हम उसको याद करते हैं। सच में यही वो देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई, और यही वो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, जिससे हमें छुटकारा है, जिससे हमारे पापों की क्षमा हुई। हम उस परमेश्वर को याद करते हैं, उसे स्मरण करके हम रोटी और लहू को पीते हैं। उसमें शामिल होते हैं, परमेश्वर में शामिल होते हैं, उसमें भागी होते हैं। हम परमेश्वर एक होते हैं, और जब हम परमेश्वर एक होते हैं तो परमेश्वर के पास आनंद है, तो हमारे पास भी आनंद है। वचन में लिखा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए यही किया, तो हम वही करते हैं आज के दिन में। अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, बोलिए यीशु मसीह, एक बार फिर से ताली बजाकर याद रहे। आज रोटी खाने का दिन है, तो हम रोटी को ग्रहण करेंगे, रोटी को वही खाएंगे जो रोटी खाने के योग्य होंगे, और हम जब पवित्र होंगे तभी रोटी खाएंगे। अपवित्रता के साथ रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि जब हम अपवित्रता के साथ रोटी खाते हैं, बाइबल कहती है दंड, तो हम अपने जीवन में दंड ना लाएं, वरन जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस वचन के अनुसार रोटी को ग्रहण करें। यदि हम पवित्र नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें इस योग्य बनाए कि हम भी रोटी को खा सकें। परमेश्वर का निकट है। हम धार्मिकता को पूरा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार रोटी को ग्रहण करें, ताकि जब वो आए तो हम छूटे ना। कि हमारी धार्मिकता को पूरा करके परमेश्वर में लीन हो चुके हैं, ताकि जब वो आएगा उनके फीस के माथे पर चिन्ह होगा, दिखेगा नहीं, वरन जो धार्मिकता को पूरा किया उसने उसको अपने साथ वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े, तो हम बुलाए हुए में से नहीं, चुने हुए में अपना नाम ले सकता है। आमीन। आइए गिर जाकर के परमेश्वर को महिमा देंगे, आमीन। तेरे मार
आसमानी बाप इस सुंदर समय महिमा लिया, इस योग्य ठहरा कि आज के दिन में आज की रोटी को खा सकें। हम थे नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी रोटी को खा सकें। सो आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी अनुग्रह के लिए, इस बड़ी दया के लिए जो आपने हम पर किया करें और यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों पर किया करें। आगे के समय हर एक अगुवाई का आशीर्वाद इसी के साथ अपने भारत देश की भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सरहद पर तैनात आवासी परिवार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन, थाना के थाना इंचार्ज, गाँव के पार्षद, प्रधान यहाँ पर उपस्थित सब तक इस समय यदि कोई दुर्बलता समस्या का रोग बीमारी नहीं पड़ती, यीशु मसीह के नाम से करेगा काम चलेगा। सारा आदर सब उन्हें जिस तरह से देखना सोचिए अपने मुख का प्रकाश अपने छोटे मिले बड़े आनंद के साथ आपने हमारी प्रार्थना उद्धार करता है परमेश्वर से हालेलुया।